प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट यानी आज के टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने कहा था अधिक गेहूं बोवो गेहूं युद्ध जीतेगा। ठीक है, तो कौन से राष्ट्रपति बोले थे बच्चों कि अधिक गेहूं बोवो गेहूं युद्ध जीतेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट, राष्ट्रपति क्लिंटन, या फिर राष्ट्रपति बुश, या राष्ट्रपति विल्सन। तो राष्ट्रपति जो विल्सन थे बच्चों, यही बोले थे कि अधिक गेहूं बोवो गेहूं युद्ध जीतेगा। ठीक है, ये अमेरिकी के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्या है वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, उसे क्या कहते हैं। तो जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय बच्चों, उसको हम लोग देशज वनस्पति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते थे। तो राइका समुदाय के जो लोग हैं बच्चों, ये राजस्थान में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? राजस्थान। आर से राइका, आर से राजस्थान। इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला क्या कहलाता है। तो अफ्रीका का सबसे पुराना जो चरवाहा था बच्चों, उसको मसाई कहा जाता था। तो यानी ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। सबसे पुराना चरवाहा कबीला था, ठीक है, मसाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। धनगर समुदाय कौन सा कार्य करता था। तो धनगर समुदाय जो था बच्चों, ठीक है, ये महाराष्ट्र का चरवाहा समुदाय था। ठीक है, तो ये कौन सा कार्य करता था। तो चरवाहा भी था, कंबल और चादर भी बनाते थे, भैंस भी पालते थे। यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था। 1861 में, 1881 में, 1891 या 1871। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1871। ठीक है, 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। भापर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित मैदान, तटीय मैदान, पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल का इलाका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भापर आप लोग को पहले भी बता चुके। भापर किसको बोला जाता है बच्चों? पहाड़ी क्षेत्र में जो सूखे जंगल का इलाका है ना, उसी को भापर कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या दिखा हुआ है? मसाई लैंड के दो बराबर हिस्से कब बनाए गए। तो मसाई लैंड के दो हिस्सा कब बनाए गए बच्चों? ठीक है, 1875, 1885, 1895 या 1905। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में है बच्चों? ठीक है, तो ये है आपका अफ्रीका में है, याद रखिएगा, तंजानिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। वनस्पति तथा प्राणियों में विविधता का कारण है। ठीक है, तो वनस्पति और प्राणियों की विविधता का क्या कारण बच्चों? भूभाग, मृदा, तापमान, यानी उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कुछ सब्जेक्टिव सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोग देख ले फटाफट। बुग्याल क्या है। ठीक है, तो बुग्याल क्या है बच्चों? तो बुग्याल ऊंचे पर्वतों में 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चारागाह है। ठीक है, बुग्याल जो है ऊंचे पर्वत पर लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित चारागाह है। उदाहरण के लिए पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल, यहाँ प्रायः भेड़ चराई जाती है। क्या चराई जाती है बच्चों? तो भेड़ चराई जाती है। ठीक है, तो यही आपका बुग्याल है जो 12,000 फुट ऊंचाई पर स्थित क्या है? चारागाह, जहाँ पे भेड़ों को चराई जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी। तो ये कृषि क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। भारत के कुछ राज्यों के चरवाहा समुदाय के नाम लिखें। ठीक है, तो भारत में के कुछ राज्यों के चरवाहा के समुदाय का नाम लिखना है बच्चों। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल के समुदाय रहते थे, हिमाचल प्रदेश में गद्दू समुदाय, और महाराष्ट्र में आपका धनगर समुदाय, और राजस्थान में राइका समुदाय के चरवाहा लोग थे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोला, कुरुमा, कुरुबा समुदाय के लोग, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बंजारे। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को जिलेवार यानी राज्यवार आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, राज्यों के अनुसार समुदाय का सारे का नाम लिखा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। इंग्लैंड के गरीब किसान थ्रेसिंग मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे। तो इंग्लैंड के जो गरीब किसान थे बच्चों,
वो थ्रेसिंग मशीन का विरोध कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे भाई, ठीक है, तो देखो बाबू क्यों कर रहे थे। इंग्लैंड के गरीब किसान थ्रेसिंग मशीनों का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि आरंभ में खलियान से अनाज निकालने का काम मजदूर करते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले क्या होता था कि खलियान से जो है बच्चों अनाज निकालने का काम कौन करता था, तो मजदूर करता था। इसमें समय भी अधिक लगता था और मजदूरों का वेतन भी देना पड़ता था। परंतु मशीनी युग से अनाज निकालने के लिए बाजार में मशीनें आ गई। बड़े बड़े जमींदारों के लिए ये वरदान साबित हो गया। मतलब कि बच्चों पहले जो भी था, जब मशीन नहीं था उस समय सारे का सारे काम मजदूर लोग करते थे, ठीक है। जिनसे जो भी जमींदार लोग थे उनको पैसा देना पड़ता था, ज़्यादा वेतन देना पड़ता था। लेकिन जब मशीन आ गया, थ्रेसिंग मशीन आ गया बच्चों, तो सारे जमींदार लोग क्या किए, उस मशीन को खरीद लिया और मजदूरों लोगों को क्या करने लगे, कम काम मिलने लगे। वो धीरे धीरे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए। बिल्कुल, अगर मशीन आ जाता है बच्चों, मशीन तो पता है ना कि मशीन कई कई मजदूरों का एक बार में काम कर देता है, कई सारे लेबर का एक बार में काम कर देता है मशीन, ठीक है। तो कई लोग बेरोजगार हो गए, उनके लिए रोटी की समस्या पैदा हो गई, ठीक है। मतलब कि खाने पीने का भी नौबत आ गया, नहीं खा पा रहे थे, उसके पास खाने के दो रोटी भी नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। जो मजदूर काम पर लगे थे उनका रोजगार भी किसी समय खन्नी में पड़ सकता था। मतलब कि जो काम में पर लगे थे उनका भी रोजगार डर था कि कभी भी हमको हटाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अतः उसमें असंतोष फैल गया। मतलब असंतोष फैल गया, मतलब उन लोग में डर पैदा हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि नई मशीनों का विरोध करना क्या हो गया, आरंभ हो गया, ठीक है, आरंभ कर दिए गए। तो समझ में आया कि थ्रेसिंग मशीन का क्यों विरोध हुआ सो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। स्पष्ट कीजिए कि घुमंतु समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना क्यों पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ हुआ, ठीक है। तो घुमंतु समुदाय के लोग क्या करते हैं, एक जगह नहीं टिकते हैं, इन लोग अलग अलग जगह घूमने पड़ते हैं। तो क्यों क्यों जाना पड़ता है इन लोगों को, ये चीज देखिए। घुमंतु समुदाय को बार बार एक ही जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है क्योंकि घुमंतु समुदाय खाना बदोशों कबीलों का प्रमुख व्यवसाय जानवरों को पालना है। तो जो भी घुमंतु समुदाय के लोग हैं उनका जो मेन जो काम है, मेन जो बिजनेस है उसका क्या है, जानवरों को पालना, जानवरों का चराना, ठीक है। खानबदोश लोग प्रायः भेड़ बकरियां पालते हैं। वे चारागाह की खोज में एक जगह से दूसरे जगह पर आते जाते रहते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, सभी जानवरों को, भेड़ बकरियों को क्या करते, चराते हैं। तो वही उसी चारागाह का खोज में एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं, ठीक है। एक जगह पर चारा और पानी खत्म हो जाने पर, ठीक है, एक जगह पर अगर मान लो चारा और पानी खत्म हो जाता है तो वह अन्य चरगाह पर चले जाते हैं। मतलब कि एक जगह अगर मान लो कि यहाँ पे पहले चारागाह, यहाँ धीरे धीरे चर गया, सारा चीज खत्म हो गया, पानी वगैरह सारा, तो दूसरे चारागाह में चला गया, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे घूमते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह। वे मौसम के परिवर्तन के साथ भी अपना स्थान बदलते थे। अब बताओ, जो बाहर लोग रहते हैं, जो बाहर काम करते हैं, ठीक है, जो बाहर चराते उराते हैं, ठीक है, जो झोपड़ी लगा कर रहते हैं, जो टेंट लगा कर रहते हैं, मौसम परिवर्तन के साथ भी क्या करते हैं, वो अपना स्थान को चेंज करते हैं। मान लो कि जहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो वो गर्मी वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। जहाँ ज़्यादा ठंडा, जहाँ बाढ़ आने की संभावना होती है, वो बरसात में वहाँ से दूसरे जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि घुमंतु लोगों को है जो, उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है, ठीक है। मेन कारण क्या है बच्चों, कि चारागाह खत्म हो जाता है। अगला देखिए कि इससे पर्यावरण को क्या लाभ होता है, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को क्या लाभ होता है बच्चों, ठीक है। तो देखो, घुमंतु समुदाय के लगातार स्थान परिवर्तन के कारण भूमि की उर्वरता बनी रहती है। मतलब कि घुमंतु लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो जैसे कि एक जगह की उर्वर खत्म हो गया तो अगर वो दूसरे जगह चले जाती है तो इस तरीके से उर्वर वहाँ की बनी रहती है। उनके स्थान दूसरे स्थान पर चले जाने के बाद उनके द्वारा छोड़ा गया स्थान फिर से उर्वरता प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो उर्वरता जो है वहाँ की बनी रहती है, ठीक है। उनके लगातार स्थान परिवर्तन से किसी क्षेत्र पर अत्यधिक दोहन नहीं होता है। मतलब कि किसी भी, वो लगातार अपने स्थान को चेंज करते रहते, परिवर्तन करते हैं, तो इस तरीके से कोई भी एक क्षेत्र में दोहन नहीं होता है।
अगला देखिए, एक निश्चित ऋतु चक्र बनाने का पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते। तो ये सारे के क्या है, पर्यावरण के लाभ है। अब देखिए एक लास्ट सवाल है बच्चों, ठीक है, जो कि आपके सब्जेक्टिव सवाल है। अमेरिका में फसल काटने वाली मशीन के फायदे या नुकसान क्या क्या थे। तो अमेरिका में जो फसल काटने की जो मशीन आई थी उसका क्या क्या फायदा था और क्या क्या नुकसान था, वो आपको बताना है। तो देखिए फायदे में आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें फसल काटने में समय की बचत हुई। बिल्कुल, देखो भाई मशीन आएगा तो फसल काटने में बचत होगा कि नहीं बाबू, बताओ, तो होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नई मशीनों के प्रयोग से 4 आदमी एक सीजन में 3 से 4 हजार एकड़ भूमि जोत सकते थे। मतलब नया मशीन आ गया तो 4 आदमी एक सीजन में 3,000 से 4,000 एकड़ भूमि को जोत सकते थे। लेकिन अगर अकेले रहता, गाय बैल से जोतता तो जोताता उतना नहीं, मशीन आने से ना जोताया जी, हाँ, उसमें बीज बो सकते थे और फसल की कटाई भी कर सकते थे, ठीक है। चलो आगे देखिए और भी क्या फायदा थे। गेहूं की मांग बहुत ही अधिक थी और दाम ऊंचे थे, अतः धनी किसान जल्दी से जल्दी फसल काटकर भूमि मुनाफा कमाने लगे, ठीक है। तो ये चीजें है इसका लाभ। अब नुकसान देख लेते हैं कि नई मशीन आया तो उस पर नुकसान क्या हुआ। तो देखो नुकसान, निर्धन जो किसान है उन लोग पे कितना बड़ा अभिशाप पड़ा। निर्धन मतलब जो गरीब किसान है ना, गरीब किसान के लिए अभिशाप क्या है। अनेक छोटे किसानों ने भी बैंक के ऋण की सहायता से इन मशीनों को खरीदा। तो जितने भी छोटे छोटे किसान थे बच्चों, तो नया मशीन जैसे आया मार्केट में तो वो क्या किए, खरीद लिए। परंतु अचानक गेहूं की मांग क्या हो गई, कमी हो गई। गेहूं की डिमांड जो है वो घट गया, जिसके कारण किसानों ने क्या हुआ, इन किसानों को बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो बताओ, गरीब किसान लोग बैंक से ऋण लेकर, लोन लेकर के मशीन खरीदा था, अब पता चला गेहूं की डिमांडे कम हो गया। तो डिमांड कम हो गया तो क्या हो गया, ये इन लोगों को बर्बाद कर दिया, है ना। तो ये नुकसान था। दूसरा और क्या नुकसान था, ये देख लो, ठीक है। बेरोजगारी में वृद्धि, फसल की कटाई की नई मशीनों के कारण मजदूरी की मांग में तेजी से कमी आई। मतलब कि बच्चों की बेरोजगारी में वृद्धि कैसे हुआ, तो फसल कटाई की नई मशीन के कारण मजदूरी की मांग क्या हो गई, तेजी में कमी आई। मतलब कि अगर जानो कि मशीन आ गया मार्केट में, ठीक है, तो मजदूर लोग जो पहले जितना काम करते थे वो अब धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मशीन ही उसके जगह पे उतना सारा काम कर दे रहा है ना। जिसके कारण भूमिहीन मजदूर के सक्षम रोजी रोटी में संकट उपस्थित हो गया। मतलब जिसके पास भूमि नहीं है, जिसके पास खेती करने की जमीन नहीं है, वो सारे मजदूर लोग क्या हो गए, रोटी के लिए तरस गए, संकट उपस्थित हो गया, ठीक है। तो ये सारे नुकसान थे, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिकल रीपर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, तो बच्चों याद रखिएगा मैकेनिकल आविष्कार कब हुआ था, तो ये हुआ था आप लोगों का ये 1831 में। कब हुआ था, 1831 में। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया हुआ है, कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी बन गया बच्चों। तो इसमें आपका अमेरिका, यूएसए जो है बच्चों, ये विश्व की टोकरी बनकर रह गया देश का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, इंग्लैंड में धनी किसानों को धमकी भरे पत्र किस मिथ के काल्पनिक नाम से लिखे जाते थे, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, तो कैप्टन स्विंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सारा महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और घंटी वाले बेल आइकन बटन करके ऑल वाले पे क्लिक जरूर कर देना, ताकि हमारे पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, ठीक है। और अपना वहाँ से आप हम लोग से जुड़ सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। और आपके फाइनल एग्जाम 2024 के लिए बच्चों आपका तैयारी लगातार करवाया जा रहा है। आपका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप यूट्यूब पर जाके हमारे यूट्यूब पे आप खोजेंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करेंगे तो आपका साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, सारा सब्जेक्ट का आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।